Hi friends, good morning. Let's start exercise 10.3. उस पर भी हम लोग थोड़ा सा परिभाषा वगैरह देखेंगे, फिर उसका फॉर्मूला जो आएगा उसको देखेंगे। दो सदिशों का अदिश गुणनफल दो शून्येतर सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के द्वारा सूचित किया जाता है और इसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ए इक्वल हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखें या इसको ऐसे ए लिखें, दोनों बात सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखें या ऐसे छुट्टा बी लिखें, दोनों बात सेम है। आइए हम लोगों ने देख लिया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है और थीटा जो होता है वो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है। यहाँ हम लोग सीखेंगे कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या इसको हम लोग मोड भी पढ़ते हैं, मोड ए मोड बी कॉस थीटा। अब हम लोग इसमें मान रख देंगे कॉस 0 डिग्री। इस तरह से ये इतना रहा और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। इस तरह से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हमारा नंबर 1। नंबर 2, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस, और थीटा की जगह 90 डिग्री है, अब इसमें हम लोग 90 डिग्री रख लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 90 डिग्री का मान 0। इस तरह से टोटल क्या हो गया 0। इम्प्लाई दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मान है वो क्या आएगा, आपको 0 आएगा। तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, जब 0 डिग्री था एंगल तो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और जब ही यहाँ 90 डिग्री है एंगल तो आपका 0 आ गया। इसका मतलब कभी भी दो सदिशों का गुणनफल अदिश गुणनफल निकाला जाए और यदि वो 0 आ जाए, इसका मतलब है कि वो क्या है ए परपेंडिकुलर बी है, यानी कि ए लंब ए वेक्टर लंब बी वेक्टर है। यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 180 डिग्री। यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरह से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे ध्यान रखेंगे
जब थीटा का मान 0 डिग्री है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। थीटा का मान जब 90 डिग्री हो गया तो इसका वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हो गया। और जब थीटा का मान 180 डिग्री रहेगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इस तरह से हम लोग इसे याद कर लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नंबर 4 पर। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ लिए हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम लोग इस पर रखेंगे या फिर डायरेक्टली जैसे फॉर्मूला याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, इसको पलटेंगे हम लोग तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसको हम लोग ऐसे भी याद कर लेंगे या यहाँ थीटा निकालेंगे कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नेक्स्ट एंड बी हाइट नंबर हम लोग पढ़ लिए थे ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इसी आधार पर यदि हम लोग को आई कैप डॉट आई कैप लिखना हो तो क्या लिखाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस थीटा। जब दोनों आई कैप है तो इसके बीच का एंगल जो होगा थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक एक्सिस पर है। अब हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ आई जो कैप लग गया इसका मतलब है कि यह है यूनिट वेक्टर है, यानी कि मात्रक सदिश है। वैसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण क्या होता है, 1 होता है, उसे हम लोग मात्रक सदिश कहते हैं। इसका मतलब है कि इसका यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। इस तरह से ये 1 ये भी 1 कॉस ये हो गया 0 डिग्री। तो इस तरह से कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। इसका ही वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1। इस तरह से हमारा आ गया 1। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर पर। जे कैप डॉट जे कैप, इसका भी ऐसे ही चलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस थीटा। यहाँ भी दोनों जे है तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश, इसका ही परिमाण कितना होगा, मैग्नीट्यूड 1। और दोनों जब जे है तो यहाँ थीटा 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर कॉस है तो कॉस और 0 डिग्री रखाएगा तो इसका मान होता है 1। इस तरह से हम लोग सबका मान रख देंगे। जे कैप मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, और कॉस 0 डिग्री यहाँ 0 रखाएगा तो 1। इस तरह से इसका ही मान 1 हो गया। अब आते हैं 7वां पर, के कैप डॉट के कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ के कॉस थीटा। ये हम लोग इस फॉर्मूले के आधार पर लिख रहे हैं, तीनों में लिखे हैं। अब यहाँ पर के कैप का मैग्नीट्यूड, इसका भी क्या होगा, 1 ही होगा। थीटा भी क्या होगा, 0 डिग्री। के कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। और इस तरह से कॉस यहाँ 0 रखा है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा, तो इस तरह से 1 1 और ये भी 1, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। प्लस 1 हो गया। तो हम लोग इसको शॉर्टली लिखकर याद कर लेंगे कि आई कैप डॉट आई कैप
इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। अब हम चलते हैं 7 हो गया, अब आते हैं 8 पर। आई कैप डॉट जे कैप, इस फॉर्मूले पर लिखेंगे तो आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये आई कैप यूनिट वेक्टर हुआ, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। और आई और जे है तो आई होता है एक्स एक्सिस पर और जे कैप होता है वाई एक्सिस पर, यानी कि दोनों के बीच कितना थीटा बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और थीटा कितना होगा 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो कॉस 90 डिग्री यानी 0। इस तरह से हमारा पूरा 0 हो गया। जे कैप डॉट के कैप फॉर्मूला से लिखेंगे जे कैप का मैग्नीट्यूड के कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहाँ भी वही बात है, जे कैप और के कैप। जे कैप जो होता है वो आपका वाई एक्सिस पर, के कैप जो होता है वो जेड एक्सिस पर होता है, तो दोनों के बीच कितना एंगल बनता है 90 डिग्री। इस तरह से हम लोग यहाँ भी 90 पा रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका भी 1 और ये कॉस 90 डिग्री होगा यहाँ पर। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 और थीटा पहले से आप जान ही रहे हैं कि 90 डिग्री होगा और पहले से भी जान रहे हैं कि जे कैप और के कैप वेक्टर, इसलिए 1 इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये कॉस 90 0, इस तरह से ये हो गया 0। 10 नंबर में ध्यान देंगे, आई कैप डॉट के कैप, आई कैप के कैप कॉस थीटा। यहाँ भी वही बात होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 1 और ये कॉस थीटा। आई और के है यानी एक्स एक्सिस पर है और ये जेड एक्सिस पर है, इसके बीच में क्या होता है एंगल 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री जब बनता है तो कॉस 90 डिग्री यानी कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा डाल दे रहे हैं 90 डिग्री है, इस तरह से कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 हो गया, इस तरह से 0। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया कि आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू, सबका वैल्यू कितना है 0। नेक्स्ट 11 हम लोग पढ़ लिए हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। यदि हम लोग दोनों ए ही ले तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इस फॉर्मूला पर क्या लिखाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग दिमाग लगाएं, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों सेम है। इस तरह से ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये जो है कॉस 0 डिग्री। इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस 0 का वैल्यू 1, इस तरह से हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। इस तरह से इसको हम लोग ए और ए है कितना हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा हुआ है। अच्छा, हम लोग एक बात और पढ़े थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखें या सिंपल में ए लिखें, याद है मैग्नीट्यूड ऑफ बी या फिर लिखे बी सिंपल, दोनों बात सेम रहता है। तो इसके जगह पर हम लोग ए लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू
इसका स्क्वायर लिखें या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर लिखें या फिर ए स्क्वायर लिखें, ये चारों बात सेम है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसी पर लिखना हो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का स्क्वायर लिखा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर लिखा सकता है और सिंपल बी स्क्वायर लिखा सकता है। इसे हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत जगह इसका काम आएगा। दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का ही पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब ये होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आइए इसको हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। लेट ए वेक्टर इक्वल टू 5i कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 6i कैप। तो यहाँ से पहले हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं। तो 5i कैप डॉट 6i कैप, 5 6 कितना हुआ 30 और i कैप डॉट i कैप, हम इसका फॉर्मूला पढ़ लिए हैं अभी। i कैप डॉट i कैप कितना होता है 1, इसका 30 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 30। अब हम लोग क्या करते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालते हैं। तो 6i कैप डॉट 5i कैप, 6 5 30 आपका हो गया और यहाँ आपका बच गया i डॉट i कैप, तो 30 और i कैप डॉट क्या होता है 1। इस तरह से 30, तो हम लोगों ने देख लिया कि दोनों बराबर आ गया, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस तरह से कुछ भी रहे तो हम लोग समझ लिए। मान लीजिए बी डॉट सी लिखा हुआ है, इसका उल्टा भी सी डॉट बी बराबर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, बहुत जगह इसका काम आएगा। मान लीजिए कि ए डॉट सी लिखा है तो इसका उल्टा भी सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हम लोग ध्यान रखेंगे सभी को। हम लोग इसे शॉर्टली याद कर लेंगे, ठीक है। नंबर 1, आइए सबका हम सारांश लिख रहे हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, या इसको हम याद करेंगे ऐसे भी बहुत लोग याद करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा। दूसरा नंबर में हम लोग याद कर लेंगे डायरेक्टली, जैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ से थीटा निकाल लेंगे, ऐसे कोई याद कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। सॉरी, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0, जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0, आई कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0। ये ध्यान रखेंगे हम लोग, इसका उल्टा भी चलेगा। आई कैप डॉट जे कैप 0, तो जे कैप डॉट आई कैप भी 0 होगा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उसका ऑपोजिट काम कर जाता है, क्योंकि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है।
इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। इसके बाद में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर या सिंपल ए स्क्वायर, ये भी याद कर लेंगे हम लोग, बहुत जगह इसका काम आएगा। अब इसके बाद में जो हम लोगों ने पढ़ा है सबका सारांश डाल दिया जा रहा है। अब इसके बाद में आप याद कर लेंगे, ये तो हो गया। अब एक याद कर लेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसके आधार पर और होता है उसे भी याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये वितरण नियम कहलाता है योग पर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इस तरह से हम कहेंगे कि आप लोग इसे जरूर याद कर लेंगे ताकि हम लोग को बनाने में आगे सुविधा होगी। स्टे सेफ, स्टे होम।